Assalamualaikum students and viewers, this is Ahmed and welcome back to my channel. So before starting the video, make sure that you have subscribed our channel, like the video and press the bell icon too and share this to your friends. So let's get started. जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मोशन अंडर ग्रेविटी. सही, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत एक मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ. अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर गौर से पढ़ेंगे तो. सपोज करें, बल्कि सपोज पहले ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं. ग्रेविटी कशिश सकल उर्दू में कहा जाता है इसे. ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ की तरफ बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती है. अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करता है हर बॉडी पे, एवरी सिंगल बॉडी पे अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करता है जो इसे अपनी तरफ खींचती है. एक खुद सोचें, हम एक दिमाग में बात आती है हमारे, अगर हम किसी बॉल को फॉर एग्जांपल हवा में उछालते हैं, हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, हमने अपवर्ड फोर्स लगाई है, बट वो थोड़ी देर बाद एक टाइम पीरियड के बाद डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक कोई कुव्वत है जो इसे अपनी तरफ खींच रही है. वो कुव्वत है ग्रेविटी की. सही है. ग्रेविटी की बात करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक बॉडी को हम एक सर्टेन हाइट से, फॉर एग्जांपल एक टावर से ड्रॉप करते हैं, it falls to the ground and its velocity continues to increase till strikes the ground. जब उसे हम नीचे फेंकते हैं तो जब वो ग्राउंड की तरफ फॉल हो रही होती है, ग्राउंड की तरफ गिर रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी नॉन स्टॉप इंक्रीज कर दी जाती है जब तक वो ग्राउंड पर पहुंच नहीं जाती. फॉर एग्जांपल, यहाँ इस स्टेज पे एक भी कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल बॉडी ए है. सही. इसे मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा, जब तक ये यहाँ पर ग्राउंड पॉइंट 0 पॉइंट पे आ नहीं जाती तब तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी. इसकी अगर मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन टी. डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है. सही है. रिलेशन आगे जाके आप पढ़ेंगे. ये डायरेक्ट रिलेशन है और दूसरा एक रिलेशन आ रहा है इसमें जी, एक ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है और एक इन्वर्स रिलेशन आ रहा है. सही है. टी के साथ. मतलब इसका क्या हुआ कि जितनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी उतनी ही वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और जितनी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी उतनी ही वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी. और यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन जो इसके साथ होगा, टी उसका उल्टा करेगा. जैसे कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी तो टाइम डिक्रीज़ होगा. सही. इसी तरह यहाँ पे बात की, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब तक ग्राउंड पे आ नहीं जाती इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती ही जाएगी. फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पहले वी आई थी, डेल्टा आई, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी. अगर आप यहाँ पे देखें, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद 2 हो गई, टाइम 10 सेकेंड्स था, तो कितनी आएगी? एक्सेलरेशन 0.2. अब दूसरी सिचुएशन देखें, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2. इस सिचुएशन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल 4 हो गई. सही है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही है. और फाइनल वेलोसिटी 4 हो गई, तो इससे जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतनी ही एक्सेलरेशन यहाँ पर बढ़ रही है. समझ में आई मेरी बात? कि इन दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन है. सही. अब बात कंटिन्यू करता हूँ. This type of motion is called motion under gravity, and the acceleration of free falling body is called acceleration due to gravity. अब मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर कोई बॉडी मैं एक हाइट से, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करूँगा तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये याद रखनी है हमने, कि आगे बे इंतहा काम आनी है, बहुत काम आनी है. ये कांस्टेंट है, बहुत इजी है, याद हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी से वो इंक्रीज, इसी तरह वो एक्सेलरेट करती रहेगी. अब मैं जितना गाड़ी को एक्सेलरेट करूँगा उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना. जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा करता रहूँगा, एक्सेलरेट मतलब आगे बढ़ाना, कुव्वत देना, आगे पावर देना, रेस देना. फॉर एग्जांपल बाइक पे अगर देखें तो जितनी रेस देंगे उतनी गाड़ी तेज़ जाएगी. यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतनी एक्सेलरेशन भी बढ़ी है. मतलब जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगी उतनी वेलोसिटी भी बढ़ेगी. मतलब जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो फ्री फॉलिंग बॉडी में वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी. सही है. जब तक वो ग्राउंड तक पहुँच नहीं जाती. सही है. तो इस 9.8 को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
इसकी वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि मैंने ऊपर कहा। यहाँ इसका यूनिट देखें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो बात दोबारा क्लियर हो जाएगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए इसका यूनिट भी एक्सेलरेशन में ही आएगा। सही है, तो ये था हमारा टॉपिक, बहुत ईजी था। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में से होगा, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर का नाम होगा मोशन एंड फोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें लॉज ऑफ मोशन आएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।